नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट पे। मैं हूं रोहित खिरा। काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, सर एमपी सेट का रिजल्ट तो अनाउंस हो गया लेकिन केवल 3 ही सब्जेक्ट का है, बाकी का कब आएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये 87 और 13% वाला लफड़ा यहाँ पे क्यों दे दिया। तो उसको लेके मैं आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, साथ में कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितने गए इन 3 सब्जेक्ट के, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कट ऑफ कितना जाता है। उसी रेंज में यहाँ पर कट ऑफ गया है। बाकी मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल रात को रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया है आपके सेट का। अब सेट के रिजल्ट में आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो मध्य प्रदेश की आरक्षण नीति के अनुसार जो है बाकायदा उसका केस चल रहा है ना, तो उसके अनुसार केवल 87% लोगों का ही रिजल्ट जो है क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। बाकी 13% का रिजल्ट जो है या तो वो यूआर वाले होंगे या तो वो ओबीसी वाले होंगे। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अब कोर्ट पे, है ना, क्योंकि न्यायालय में प्रकरण आपका चल रहा है। जो मैटर आपका न्यायालय घोषित करेगा कि भाई रिजर्वेशन 27% ओबीसी को देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो फिर ओबीसी के 13% जो बच्चे होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं देना है तो यूआर के 13% बच्चे क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैटर कुछ ऐसा है कि आपको पता होगा ओबीसी को आरक्षण जो है 27% कर दिया गया था उस बेसिस पे, लेकिन कोर्ट में लोगों ने लगा दिया था एमपीवीएससी के कि भाई ये रिजर्वेशन ज्यादा हो जाएगा, तो उस कारण 14% तो जो पहले था वो तो दिया ही जा रहा था, लेकिन जो एक्स्ट्रा 13% है, अब ये जो एक्स्ट्रा 13% जो रोका गया है एक्चुअली में, अब ये कौन तय करेगा? ये कोर्ट तय करेगा। अब ये कोर्ट फैसला देगा कि ये 13% यूआर के हिस्से में जाएगा या ओबीसी के हिस्से में जाएगा। तो इसलिए 13% का अब कोर्ट के ही उसमें अटक चुका है। केवल जो रिजल्ट आया है वो 87% कैंडिडेट्स का आया है, 13% आपका रुक गया रिजल्ट। कौन स्टूडेंट्स का रुका है, यूआर या ओबीसी? अब ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे कि कोर्ट क्या फैसला देगा, उस अनुसार इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, है ना। 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया गया है जैसे कि आप देख पाएंगे, और 6% लोगों को इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। हमारी मांग थी कि कम से कम 12 से 15% क्वालिफाई करें, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि भैया यो किसके अनुसार किया, हमने यूजीसी के अनुसार किया है, तो 6% लोगों को क्वालिफाई किया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 6% के साथ साथ में जो बराबर अंक वाले हैं उनको भी क्वालिफाई किया गया है ना। और यहाँ पर 3 विषय का दिया गया और बाकी का गया है कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा, घोषित किया जाएगा रिजल्ट। तो जल्दी हो सकता है इस वीक में ही आपका रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट का भी अनाउंस कर दिया जाए। अब मैं रिजल्ट पे आता हूं, तो आप रिजल्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पहला जो है ए वाला जो है वो टोटल सीट जितनी इनको क्वालिफाई करनी थी वो है, उसकी संख्या है। दूसरा जो है कॉलम वो आपकी सिलेक्ट विद्यार्थी हैं जिनके अंक क्या है, बराबर आए थे, है ना। जैसे कई बार होता ना, कई स्टूडेंट्स एक ही नंबर पे आ जाते हैं तो भाई उसको ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहां पर 57 सीट यूआर की थी, तो आपके 68 लोग ऐसे हैं जिनके समान अंक तक आए हैं, तो उनको क्वालिफाई किया। और अंतिम जो सिलेक्टेड है उसका मार्क्स है 178। मतलब अगर आप मैं बात करूं कॉमर्स का, यूआर का जो कट ऑफ गया है 178 गया है, वुमेन का 178 गया है। ऐसे ही ओबीसी का कट ऑफ गया है 162 और फीमेल का गया है 162। ऐसे एससी का गया है 140, फीमेल का 140, एसटी का 134 और वुमेन का 134, ईडब्ल्यूएस का 158 एंड वुमेन का भी 158। और जो पीएच कैटेगरी है उसमें ओएच कैटेगरी में 146, एचएच कैटेगरी का 112 और वीएच कैटेगरी का 112। ये कॉमर्स का है। ऐसे ही अब होम साइंस में आ जाए तो होम साइंस में आप देखेंगे 174 गया है होम साइंस का यूआर का। ऐसे ही आप देखेंगे ओबीसी का 168 गया है, एससी का देखेंगे 146 गया है, एसटी का भी देखेंगे यहाँ पर 146 गया है और ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो 172 गया है। ये होम साइंस का है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, लाइब्रेरियन की। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी मैंने आपको रेंज बताई थी कि कट ऑफ 180 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आराम से सेफ हो, है ना। मैंने ऑलरेडी जब कट ऑफ पे वीडियो बनाया था आफ्टर एग्जाम, तो मैंने कहा था कि 180 से 200 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं
तो आप एक तरह से सेफ साइड पे हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप यूआर से हो और कैटेगरी से हो तो आप उस अनुसार 10 मार्क्स 15 मार्क्स नीचे कर लो। बाकी 180 से 200 में अगर आप यूआर कैटेगरी में हो तो आप आराम से सेफ हो, है ना। ये स्कोर मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार आप देखेंगे 186 गया है यहाँ पर, है ना। ओबीसी का 176 गया है और फीमेल का आप देखेंगे 172 गया है। एससी मेल का 168 है, फीमेल का यहाँ पर आप देखेंगे 160 है। एससी 142 है एसटी का, फीमेल का भी 142 है। ईडब्ल्यूएस में 172 गया है यहाँ पर। तो ये 3 सब्जेक्ट का अभी क्या किया है, कॉमर्स का, होम साइंस का और लाइब्रेरी साइंस का जो है रिजल्ट जारी किया है। रही बात 13% लोगों की, तो 13% में यूआर वाले बच्चे आ जाएंगे और ओबीसी वाले बच्चे आ जाएंगे, है ना। अब ये तय कौन करेगा, ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला सुनाएगा उस हिसाब से उन बच्चों को आगे क्या किया जाएगा वो किया जाएगा। और कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला दे दे तो अच्छा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का तो फॉर्म ये 13% वाले बच्चे भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका रिजल्ट अभी अनाउंस ही नहीं हुआ है ना। तो ये 13% वाला पेज तो फंस गया, लेकिन जो 87 वाले हैं वो तो बेचारे दे पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर कट ऑफ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये अगर आप 180 से 200 के बीच में हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेफ साइड पे हैं। तो काफी बच्चों के मैसेज आए कि सर बाकी का रिजल्ट कब आएगा, तो इस वीक आ सकता है। और कट ऑफ की बात करूं तो 180 से 200 के बीच में है तो आपका हो जाएगा। दूसरा बच्चों का मैसेज ये आया कि सर हम अपने मार्क्स कैसे चेक करें, तो हो सकता है जल्द ही रिजल्ट आने के बाद ये स्कोर कार्ड आपका क्या करे, जारी करे, है ना। स्कोर कार्ड के साथ साथ ओएमआर शीट भी ये जारी करेगा, तो आप अपनी ओएमआर शीट भी चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, है ना, कि आपके कितने सही हैं और आपके कितने गलत हैं। जनरली ओएमआर शीट दी जाती है ना, रिजल्ट आने पर, है ना। तो आपका स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट ये शायद जल्दी ही रिजल्ट आने के बाद ये जारी करे, ताकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर हमारे कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन हमारा रोल नंबर नहीं है। तो हो सकता है कई बार आपके मिलाने में गलती हो जाती है ना। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, आपके मार्क्स जो आपने पेपर में गिने हो और ओएमआर शीट में जो आपके मार्क्स हो रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहे हों। तो वो जब ओएमआर शीट आपकी आएगी तभी आप देख पाएंगे और स्कोर कार्ड आएगा तभी आपका एक्चुअल मार्क्स पता चल पाएंगे। ये तो आपने किससे मिलाया था, आंसर की से आपने मिलाया है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जल्दी ही पूरा रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इसके फॉर्म भी जल्दी से दोबारा खोल दिए जाएंगे ताकि स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल कर पाएँ और आगे तैयारी कर पाएँ। और कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बैच मिल जाएगा 699 रुपये में, कंप्लीट बैच पेपर 1 का, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी और वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यू सीरीज, नोट्स सब कुछ रहेंगे, प्रिंट भी करवा सकते हैं। और एक टीचर नहीं 2 टीचर के आपको इसमें क्लासेस मिल जाएंगी, राठौर सर की भी मिल जाएंगी क्लासेस और मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आपको एक बैच में 2 टीचर की क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अपने साथियों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। मिलता हूँ मैं आप लोगों से जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।